नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ताहिर अब्दुल्ला लाहौर के अंदर 4 रोज कबल कत्ल हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, शूटर्स कितने गिरफ्तार हुए, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, इनको कत्ल करने में और करवाने में कौन लोग मौजूद थे और किस तरह ये साजिश जो है वो रची गई, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख। नुमान से कुछ तफसीलात लेते हैं कि इसमें केस में पुलिस कहाँ तक पहुंची है और सीसीडी को आगे तफ्तीश जो है क्यों देनी पड़ी। क्या लाहौर पुलिस इस केस को हल नहीं कर सकती थी? अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, सीसीडी को केस दे दिया है ताहिर अब्दुल्ला कत्ल, क्या वजह बनी और शूटर्स के हवाले से कुछ तफसीलात बताएं जरा। देखिए हारून, जिस वक्त एसओपीज एक बनाए गए थे, जब सीसीडी बनाई गई थी, तो उसमें जो एक नुक्ता था वो ये था कि जो शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई है वो भी सीसीडी करेगी। अच्छा, तो इस वजह से इस केस में जब शूटर्स का इस्तेमाल किया गया तो पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये केस अब सीसीडी का बनता है। तो वो सीसीडी अनोखी चीज़ ये हुई कि अब्दुल्ला ताहिर को जिस तरह कत्ल किया गया, 2 शूटर्स आए जिनकी वीडियो भी सामने आ गई सीसीटीवी, वो अपने जो क्लिनिक था एक, वहाँ पे फिजियोथेरापी करा रहे थे कि इसी दौरान शूटर्स आए हैं। शूटर ने आके आराम से मोटरसाइकिल खड़ी की, अंदर जाके उन्होंने 5 फायर किए हैं, जिसमें से 4 अब्दुल्ला ताहिर को लगे और एक जो है उनके फिजियोथेरापिस्ट को लगा, जिसकी बाजू में वो जख्मी है। अब्दुल्ला ताहिर जो मौके पर ही वो जहाँ बाक हो गए। उसके बाद वो शूटर्स आराम से निकले और वहाँ से चले गए। अब पुलिस ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया कैमरों की मदद से, तो ये पता चला कि मोटरवे से ये गाड़ी चढ़ी है वाइट कलर की, इसके ऊपर नंबर प्लेट जो है वो चेंज थी। ये गाड़ी जो है ये फिरदौस इचरे तक आती है, इचरे से इनके साथ एक मोटरसाइकिल भी होती है, उसकी भी नंबर प्लेट चेंज होती है, वो इनके साथ आती है। वहाँ से 2 शूटर जो हैं ये बाइक लेते हैं, इन्होंने हेलमेट पहने होते हैं। उसके बाद ये बाइक लेके आके वारदात करते हैं गुलबर्ग के इलाके में। ये दोनों अपना जब टारगेट पूरा कर लेते हैं तो ये फिरदौस मार्केट जाके बाइक खड़ी करते हैं। बाइक जो है वो उसके ऊपर चाबी लगी होती है। इसी दौरान जो शूटर्स हैं वो उससे उतर जाते हैं। एक और नौजवान जिसका नाम ज़िशान बताया जा रहा है, वो आके ये बाइक लेता है। ये लोग वापस जाते हैं। जो ज़िशान है ये जीटी रोड के ज़रिए बाइक की नंबर प्लेटें चेंज करता है, वहाँ से पुलिस के पास असल नंबर आ जाता है। और जो दूसरे मुबैना तौर पर शूटर जो है उनको अरसलान जट, जिसको कुगी शाह का नाम आ रहा है, जिसने कुगी भट्ट ने इनको हायर किया होता है। कुगी भट्ट अपना कारिंदा जो अरसलान जट उसको भेजता है, वो ये शूटर्स लेके आता है। जिस वक्त ये वापस मोटरवे पे चढ़ने लगते हैं, ये अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट दोबारा चेंज कर लेते हैं। अब पुलिस सबसे पहले तो जो पुरानी नंबर प्लेट थी उस बंदे के घर पहुंचती है। वहाँ पे वो बंदा बताता है जी मैंने तो ये गाड़ी 4 माह पहले की बेच दी हुई है। उसके बाद पुलिस जब देखती है कि इनके पास असल नंबर प्लेट आ गई है मोटरवे से, तब वो जाकर गुजरांवाला रेंटे कार पे पहुंचते हैं। उस रेंटे कार वाले से पता चलता है कि ये गाड़ी इस बंदे ने बुक कराई है। टोटल पुलिस ने इस केस में 10 बंदे जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। उसमें जो ज़िशान है जो बाइक लेके गया था वो भी गिरफ्तार कर लिया। अब कुगी जो कुगी कौन है? ये जमान उर्फ कुगी भट्ट, ये क्या कैरेक्टर है? ये बेसिकली नारोवाल का रिहायशी है। ये पंदी का कारोबार करता है। पंदी का कारोबार ऐसा है जो कि नाजरीन को शायद हमारे ना कईयों को पता हो, ये रेत का कारोबार होता है, दरिया से रेत निकालने का। इसमें एक ट्रॉली जो है वो तकरीबन, जो ये गवर्नमेंट से तो एक ठेका तय कर लेते हैं 1 साल का, उसमें जब ये निकालते हैं जो सरकारी पर्ची है वो 500 रुपये से 700 रुपये तक की होती है एक ट्रॉली की। और वो ट्रॉली बिकती है जाके 20,000 रुपये से लेकर और तकरीबन 30,000 रुपये तक। और जिस तरह सैलाब की सूरत हाल है, दरिया में पानी आ जाता है तो रेत निकाली नहीं जाती, जो पहले की निकली हुई रेत होती है या कोई डबल हो जाता है, उसका उसका रेट 3 गुना तक बिकता है। जो ट्रक एक 30,000 रुपये का बिक रहा था वो 90,000 रुपये तक बिकता रहा, यही रेत का। ये पंदी का कारोबार होता है। अब वो नारोवाल में क्योंकि इसका ठेका जो है वो, उसके लिए बड़ी कोशिश जमान उर्फ कुगी भट्ट ने के रेत जो है वो सोने के भाव बिकती है। अब नारोवाल में जो ठेके ये दरिया के वो कुगी लेना चाहता था, कुगी भट्ट, वो ठेके अब्दुल्ला ताहिर को मिल गए हुए थे। इस पे उनकी सियासी असर रसूख पे, क्योंकि वैसे भी जो है अरबपति आदमी है, इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इसने 3 शादियां की हुई हैं। उसमें इसके पास अच्छे खासे जो हैं वो पैसे थे। और फिर ये आपको पता है ठेके जिस तरह मिलते हैं, इसमें कोई लेना देना करके। अब वो जो कुगी भट्ट है उसकी सारी फैमिली जो है वो अमेरिका में है और कनाडा में है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुगी भट्ट जो है इस वारदात के बाद खुद वापस अमेरिका आ गया था। अब इसने यहाँ पर ये हायरिंग की
अरसलान जट को इसने आगे अपना मोहरा बनाया। उसके बाद शूटर जो हैं वो इन्होंने हायर किए, शूटर्स की भी शनाख्त नहीं हो सकी। 10 अफराद जो हैं वो इस केस में पुलिस ने गिरफ्तार किए। अब इसमें तफ्तीश में जो नई चीज़ सामने आई, तकरीबन 5 रोज़ तक ड्रोन के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग होती रही। इससे पहले किसी भी टारगेट किलिंग की वारदात में ड्रोन नेटफ्लिक्स वाला टाइम कारोबार नहीं किया बिल्कुल इन्होंने। जदीद तरीके से इन्होंने एक फिल्मी अंदाज में इसकी रैकी की। उसमें जो अभी तक सामने आई हैं चीज़ें वो ये है कि ये जिस वक्त गार्डन टाउन से निकलता था तो बाकायदा इसका पूरा रोड मैप जो है वो ड्रोन की मदद से शूट होता था। अब ये बीच में 2 दिन जो है ये फिजियोथेरापी के लिए नहीं जाता रहा, वो 2 दिन माइनस हुए, तो तकरीबन 3 दिन की इसकी रैकी हुई थी। फिर उसके बाद जो सबसे कुकी भट्ट के खिलाफ अहम एविडेंस मिला, जो कि अभी तक मीडिया पे भी नहीं आया, वो ये था कि जो मोटरसाइकिल थी जब वो ट्रेस हुई, वो पकड़ी गई तो वो कुकी भट्ट के अपने सगे भाई के नाम पे है, जो कि वारदात में इस्तेमाल जो हुई है। इसलिए जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको ये यकीन हो गया कि ये कुकी भट्ट ने कराया। फिर उसके ऑडियो मैसेजेस सामने आ गए। उसने तो खैर अपने एक नए टारगेट का नाम भी दे दिया कि बहुत जल्द जो है वो डेवलपर है, हम उसको भी टारगेट करेंगे, जो हमारे दुश्मन है हम उनको टारगेट करेंगे। तो इस पे अब तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें शूटर्स अभी गिरफ्तार नहीं हुए। शूटर पुलिस के मुताबिक इलाका गैर में मौजूद है और अरसलान जाटी उनको वहाँ पे लेके गया, उनको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वहाँ से मुलजमान को गिरफ्तार करके लाना भी एक अहम टास्क है, तो उस पर पुलिस जो है वो अब काम कर रही है। CCD की 4 टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पर अब रेड कर रही हैं। इस केस को अब थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि रेड वारंट कुकी भट्ट के भी जारी करवाने पड़ेंगे। यहाँ लाहौर से पहले इश्तिहारी होगा तो फिर आगे चलेगा ना, फिर उसके बाद चलेगा। तो इस केस में अब डिले जो है वो थोड़ा आएगा, 2-3-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने। लेकिन जो केस की अहम गुत्थियां थी वो सुलझ चुकी हैं। अब वो ब्लाइंड नहीं रहा ये। अब ब्लाइंड नहीं रहा। इसमें जो पहला शक ये जा रहा था कि रैकी किसने की, वो भी सामने आ गया कि ड्रोन के जरिए हुई। वो ड्रोन वाला भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। वो ड्रोन भी प्राइवेट हायरिंग है, वो प्राइवेट हायरिंग है। और उसमें उन्होंने ये बताया था, जो अभी तक अरसलान का बयान आया है, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम किस तरह इसको ट्रेस कर सकते हैं। हमने एक आगे चल के जो एक ड्रामा बनाना है, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस वारदात के बाद ड्रोन वाले को भी पता चल गया तो वो भी ज़रा मंजर आम से हट गया। नहीं जी, आज एक और अहम चीज़ ये आई है कि ड्रोन का क्या किरदार रहा है। ड्रोन एक ड्रामे के लिए गालबन शायद इस्तेमाल होना था, और जो बड़ी एक अहम चीज़ ये रही है कि जो मोटरसाइकिल इस वारदात में इस्तेमाल हुई है वो जमान भट्ट के सगे भाई के नाम पर ही है। उसकी जो असल नंबर प्लेट ये बता दी। बहरहाल अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस जो है एक लाहौर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, और देखते हैं कि कब तक ये शूटर गिरफ्तार होते हैं और इस केस की फाइल बंद होती है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।